मथुरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह नागिन ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को डस लिया। इनमें से एक की तो मौत भी हो गई। ग्रामीण इससे नागिन का बदला बता रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। क्या नागिन ले रही नाग का बदला? 4 दिन में 3 लोगों को डस लिया। नाग नागिन को लेकर तमाम कहानियां भरी पड़ी हैं। बॉलीवुड ने भी नाग नागिन को काफी भुनाया है, जिसमें नाग का बदला नागिन ने लिया है। मथुरा के एक गांव में इन दिनों दहशत भरा माहौल है। दावा किया जा रहा है कि यहां नागिन नाग का बदला ले रही है। सिहोरा गांव में मनोज का परिवार रहता है। दावा है कि घर के सदस्यों पर नागिन की टेढ़ी नजर पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसने घर के 3 सदस्यों को डस लिया। दावा यह भी है कि नागिन के डसने से 35 साल के मनोज की जान भी चली गई, जबकि घर के 2 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना 3 दिन के अंदर हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मनोज ने नाग को मारा था, जिसके बाद से लगातार नागिन घर के आसपास देखी गई। हमारे भाई उसी रात को पप्पू और हमारे जीजाजी थे दिनेश, वो अपनी बिस्तर पर सो रहे थे। उनको भी उस नाग ने काट लिया। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया, डिब्बे में बंद करके रख लिया। बागी वगैरह आए, उन्होंने थारी वगैरह बजाई। उसके बाद उसने बताया बागियों ने कि इसमें इनका परिवार रह रहा है उसी घर में सर्पों का। उसमें 2 पकड़ लिए सांप हमने, 2-3 अभी और हैं। इसके वजह से घर में दहशत बनी हुई है, बड़े परेशान हैं सब। ग्रामीणों का कहना है कि नागिन बदला ले रही है। 2 जुलाई के दिन मनोज की बेटी का नामकरण था। दावा है कि उसी दिन घर में नाग दिखाई दिया, जिसके बाद उसे लाठी से मार दिया गया। 4 दिन बाद घर के अंदर नागिन दिखाई दी। घर के सदस्यों ने शोर मचाया तो नागिन छुप गई। तब से वो लगातार दिखाई देने लगी। घटना की रात मनोज अपने कमरे में सो रहा था। परिजनों के मुताबिक सुबह 4 बजे के आसपास नागिन फिर आई और मनोज को डस लिया। इसके बाद मनोज को ठीक करने के लिए सपेरों को बुलाया गया, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। परिजन मनोज को एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर ले जाने के लिए कहा, लेकिन मनोज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मनोज की मौत के बाद उसके जीजा दिनेश घर पर आए। मनोज का भाई पप्पू और जीजा दिनेश रात में सो रहे थे। दावा है कि नागिन एक बार फिर रात करीब 12 बजे आई और दोनों को डस लिया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सपेरों ने सांप को पकड़ लिया, जिसे ग्रामीण उसे हमलावर नागिन बता रहे हैं। फिलहाल तो सिहारो गांव में दहशत का माहौल है। लोगों की रात जागते हुए कट रही है। वहीं मनोज के परिजन कह रहे हैं कि अभी घर में और सांप हो सकते हैं, जिसके लिए पूजा पाठ कराया जा रहा है। अब नागिन के बदले की बात कितनी सही है, इस पर यकीन करना तो मुश्किल है। मनोज को सांप ने काटा, लेकिन अगर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है उसकी जान बच सकती। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।